हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद कुमार टेक डीआरएसबी के स्टडी पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। चलिए इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं बिहार एसआई जो आपका पेपर हुआ 26 दिसंबर 2021 को। यहाँ पर इसके सेकंड शिफ्ट के सभी प्रश्न को हम देखेंगे। कल आपको फर्स्ट शिफ्ट का जो भी प्रश्न और उसका उत्तर था मिल गया था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से सेकंड शिफ्ट हम अपलोड पूरा नहीं कर पाए थे। तो यहाँ पर सभी के सभी प्रश्न उनके उत्तर देखेंगे। और यदि शिफ्ट 1 या शिफ्ट 2 किसी भी प्रश्न पत्र का PDF पाना चाहते हैं, जिस PDF में आपको 100 के 100 प्रश्न होंगे और टाइपिंग होंगे और वहाँ पर कोई भी प्रश्न गलत होने का चांस नहीं रहेगा, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया गया है जो कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लें। हम वहाँ पर दोनों PDF को शेयर कर लेंगे। या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप नंबर है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपना शिफ्ट लिख करके मैसेज करें, आपको वहाँ से PDF भी मिल जाएगा। यदि आपने एग्जाम दिया होगा तो प्रश्न को देख रहे होंगे, सभी के सभी यही प्रश्न पूछे गए थे। चलिए देखते हैं प्रश्नों को। देखिए इस बार जो बिहार एसआई का आपका प्रश्न पूछा गया, जो भी अब तक बिहार एसआई का एग्जाम हुआ है उससे बिल्कुल ही प्रश्न पत्र हट के था। क्योंकि सिलेबस में आपको पता है कि समाज शास्त्र आपके सिलेबस में नहीं है शामिल, लेकिन दोनों शिफ्ट में समाज शास्त्र 10 से 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक दो क्वेश्चन रहता तो चलता, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रश्न ऐसे पूछे गए हैं जो लग रहा है कि TET का एग्जाम है, इस टाइप से प्रश्न है। देखिए यहाँ पर सबसे पहला आपका प्रश्न है कि कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिए, यदि आपने कुतुबुद्दीन ऐबक टिक किया है तो बिल्कुल सही किया है। कुछ प्रश्न ऐसे थे जो बेसिक थे, लेकिन मैक्सिमम प्रश्न जो थे ज़्यादा डीप थे। अगला प्रश्न आपका है कि धनावेशित कर्ण में से कौन है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर अल्फा किरण होगा। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि ध्वनि की इकाई इनमें से कौन है। तो यहाँ पर आपका डेसिबल होगा। अगला प्रश्न आपका था कि नागरिकता से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। तो 5 से 11 अनुच्छेद जो है ये नागरिकता से संबंधित है, ये भाग 2 में है। आपसे अनुच्छेद पूछा गया था, 5 से 11 होगा। अगला प्रश्न आपका था इतिहास से कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन आया था। तो ध्यान रखिएगा फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। अगला प्रश्न आपका है कि रानी रामपाल का संबंध किस खेल से है। इनका संबंध हॉकी से है। अगला प्रश्न के साथ आपका एक दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने कौन सा पत्रिका प्रकाशन किया था। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि कोटोपैक्सी पर्वतीय चोटी किस देश में है। ये इक्वाडोर में पड़ता है। अगला प्रश्न आपका है कि G20 2021 की मेजबानी किस देश ने किया। इटली ने किया है। इटली के रोम शहर में हुआ था। इटली आपका ऑप्शन में था। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि किम्बरले हीरा का खान कहाँ, ये दक्षिण अफ्रीका में है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि जिगर शब्द का संबंध किस खेल से, ये बिलियर्ड से है। देखिए अभी आप सारे बहुत लोग दोस्त कमेंट कर रहे हैं कि अभी मतलब कट ऑफ का वीडियो। देखिए कट ऑफ का वीडियो इतना जल्दी बनाना बिल्कुल सही नहीं है। सबसे पहले आप लोग सब अच्छा सा प्रश्न को मिलाइए, कितना आपका सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है, और उसके अनुसार कैटेगरी के साथ में अपना कमेंट करें, उस बेस पर हम कट ऑफ एक बना देंगे। अगला आपका प्रश्न पूछा गया था कि डेविस कप का संबंध। तो ध्यान रखिए डेविस कप का संबंध जो है लॉन टेनिस से है। ऑप्शन में आपका टेनिस था तो टेनिस होगा। अगला प्रश्न आपका है कि भारत का मानक समय कितना है। ये 82.30 यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है भारत का मानक समय। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था प्राचीन इतिहास से पुस्तक से कि मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है। इसके लेखक है विशाख दत्त। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। ये 29 अगस्त को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे व्यस्तम नहर कौन सी है। ये कील नहर है जो कि जर्मनी में पड़ती है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि दंड कारण का पठार किस राज्य में, ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है। अगला प्रश्न के 18 आपका था कि सितारों का टिमटिमाना किस कारण होता है। तो सितारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि राजीव गांधी खेल रत्न की राशि अभी वर्तमान में कितनी है। तो राजीव गांधी खेल रत्न की राशि वर्तमान में 25 लाख हो गई है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि तसोकार आर्द्र भूमि कहाँ पर पड़ता है। ये लद्दाख में पड़ता है। यदि आपने लद्दाख टिक किया तो बिल्कुल सही किया है। अगला प्रश्न आपका था कि सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन है। तो ध्यान रखिए ज्योतिबा राव फूले। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि रक्त का थक्का जमने में सहायक है। आपसे यहाँ पर तत्व पूछा गया था, तो तत्व आपका कैल्शियम होगा। और यदि एग्जाम में विटामिन पूछा जाए तो के होगा। आपके ऑप्शन में कैल्शियम था तो कैल्शियम राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि भारतीय वायुसेना जो दिवस है किस महीने मनाया जाता है। ये अक्टूबर महीने में 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया कि फीफा कप 2022 कहाँ पर होगा। ये कतर में होगा। अगला प्रश्न आपका नोबेल शांति से पूछा गया था कि शांति का नोबेल 2021 किन को दिया गया है। मारिया रेसा और दामित्री मुराटो को दिया गया है। अगला प्रश्न का 26 आपका पूछा गया कि दीवान ए कोही की स्थापना किसने की थी। तो इसकी स्थापना मोहम्मद बिन
तुगलक ने की थी, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपका पूछा गया कि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो पटियाली और पटियाला दोनों दिया गया था, ध्यान रखिए पटियाली में हुआ था इनका जन्म, अमीर खुसरो का, जिनको तोता हिंद के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि अम्लीय वर्षा का कारण क्या है, तो SO2 और NO2 अम्लीय वर्षा का कारण होता है, आपका ऑप्शन में SO2 था, राइट आंसर SO2 होगा। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि आयरिश सागर ये आयरलैंड और ब्रिटेन के बीच पड़ता है, ब्रिटेन के पश्चिम में। अगला प्रश्न है कि ब्राजील के वर्षा वनों को क्या कहते हैं, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर सिल्वास होगा। अगला प्रश्न है कैल्शियम की कमी से कौन सा बीमारी होता है, तो कैल्शियम की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी होती है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि हल्दीबाड़ी चिल्हारी रेलवे परियोजना भारत और किन देश से संबंधित है, भारत और बांग्लादेश से संबंधित है। अगला प्रश्न आपका था कि पंपास घास का मैदान अर्जेंटीना में पड़ता है। अगला प्रश्न आपका गैट का फुल फॉर्म पूछा गया था, इसका फुल फॉर्म आपका होता है जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, ये 1885 में मुंबई में हुआ था। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कितने बिलियन वर्ष पहले हुई थी, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा 3.8 बिलियन वर्ष, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि जीमैक्स भारत और किन देश से संबंधित सैन्य अभ्यास है, ये भारत और जापान से संबंधित है जीमैक्स। अगला प्रश्न आपका था कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न आपका है कि कैल्शियम की कमी से बच्चों में कौन सा बीमारी होता है, तो ऑप्शन आपका सूखा और रिकेट्स दोनों था, तो यहाँ पर आपका सूखा नहीं, यहाँ पर बच्चों में जो होगा आपका रिकेट्स राइट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा शासक या शासिका कौन थी, तो उस समय ताराबाई मराठा शासक थी। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था खाद्य श्रृंखला में इंटरलॉकिंग पैटर्न को क्या कहा जाता है, तो खाद्य श्रृंखला में इंटरलॉकिंग पैटर्न को खाद्य जाल कहा जाता है। अगला प्रश्न आपका था कि उसेन बोल्ट का संबंध किस देश से है, इनका संबंध जमैका से है। अगला प्रश्न आपका पॉलिटी से पूछा गया था कि विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति किस आधार पर किया जाता है, तो ये राज्य विधानसभा के संकल्प को पारित करने पर संसद के द्वारा, यानी पहले राज्य विधानसभा इस संकल्प को पारित करेगी, उसके बाद केंद्र में संसद पारित करेगी, तो इसे बनाया या हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि विभिन्न देशों में कई लोगों को प्रभावित करने वाली बीमारी को क्या कहते हैं, यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा सर्वव्यापी महामारी, पेंडेमिक। ऑप्शन में आपका महामारी भी था, चूँकि इपिडेमिक था वो नहीं होगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर पेंडेमिक सर्वव्यापी महामारी होगा। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि रोग कारक सूक्ष्मजीव किस तापमान पर सबसे तेजी से बढ़ते हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा 37 डिग्री सेल्सियस। अगला एक प्रश्न आपका पूछा गया था कि दंतमंजन में कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है, तो यहाँ पर CO3 कैल्शियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि बोर के सिद्धांत के अनुसार, तो यहाँ पर R समानुपाती N² होता है बोर के सिद्धांत के अनुसार। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि हायाबुसा 2 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है, ये जाक्सा से संबंधित है, जो कि जापान की एक अंतरिक्ष एजेंसी है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि लूसी बांज का संबंध किस खेल से, इनका संबंध जो है फुटबॉल से है। अगला प्रश्न संख्या 50 आपका पूछा गया था कि स्टोरेज की इनमें से सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, यहाँ पर आपका ऑप्शन के अनुसार टेराबाइट होगा, TB। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि हैकिंग के लिए किसी यूजर का पासवर्ड पता करना क्या कहलाता है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा स्पूफिंग। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि संदर्भ समूह क्या है, ये आकांक्षा समूह एक प्रकार का है। देखिए यही सभी प्रश्न जो है आउट ऑफ सिलेबस है, इस तरह के प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए थे। अगला प्रश्न आपका एक मैथ से पूछा गया था कि 2 सेमी भुजा वाले एक वर्ग को भी 2 सेमी भुजा वाले वर्ग से जोड़ दे तो क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए इसका भी 2 सेमी और इसका भी 2 सेमी, दोनों को जोड़ेंगे तो इसका लंबाई 4 सेमी हो जाएगा, जबकि चौड़ाई 2 सेमी ही रहेगा, तो एक आयत बन गया। तो यहाँ आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी यहाँ पर 8 सेमी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि 2021 में पद्मश्री इनमें से किनको सम्मानित किया गया है, यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा P अनीता पालदुरी इनका पूरा नाम है, जिनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है 2021 में। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि इनमें से सही चुने, और आपका दिया गया था कि मौसम अवमंडल की क्षणिक अवस्था है, बिल्कुल सही है, मौसम अवमंडल की एक क्षणिक अवस्था है। और अगला आपका दिया गया था कि जलवायु अपेक्षाकृत लंबे समय की मौसमी दबाव दशाओं का औसत है, तो यहाँ पर आपका
ये कर दो, दोनों सही है। अगला प्रश्न आपका मिलान करने से संबंधित दिया गया था, प्रश्न संख्या 56। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये दोहरी झिल्ली होगा। राइबोसोम आपका जो हो जाएगा झिल्ली विहीन, और लाइसोसोम एकल झिल्ली। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि भारतीय मानक रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती थी, और ऑप्शन आपका दिया गया था उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा तेलंगाना। भारतीय मानक समय जो है ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश 5 राज्यों से गुजरती है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में कौन सा लिपिड होता है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फास्फोलिपिड। अगला प्रश्न आपका है कि आयरिश सागर स्थित है ये ब्रिटेन के पश्चिम में, इस प्रकार का ऑप्शन दिया गया था। अगला प्रश्न आपका था कि निवल निवेश प्राप्त करने हेतु सकल घरेलू निवेश में क्या घटाया जाता है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा मूल्यह्रास। अगला प्रश्न आपका था कि चक्राकार प्रवाह आरेख के अनुसार उत्पादन के कारकों के बाजार में परिवार खरीदार होते हैं व फर्म विक्रेता होते हैं। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि पहली बार ब्रिक्स फिल्म प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का आयोजन किस देश ने किया, ये भारत ने किया है। अगला आपका प्रश्न था कि इनमें से कौन सुमेलित नहीं है, तो काली मृदा महाराष्ट्र, लेटराइट मृदा तमिलनाडु, जलोढ़ मृदा उत्तर प्रदेश, ये जो है पीट मृदा गुजरात, ये सम्मिलित नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, यानी पहले से जो आपका सामाजिक मूल्य चल रहा है उसको आत्मसात करना, उसे खत्म करना, उसे आधुनिकीकरण कहते हैं। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा आधुनिकीकरण। अगला प्रश्न आपका था कि प्रभावी कीटाणुनाशक जो उपकरणों की सतहों को साफ करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा सोडियम मेटासिलिकेट। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि रुधिर में सूक्ष्म जीवों को फास्कर फिल्टर के रूप में कार्य करता है। ये पलिया जो है रुधिर में सूक्ष्म जीवों को फास्कर फिल्टर के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि कच्चे फलों को कच्चे खाने वाले पदार्थों को धोना चाहिए, यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा HCl से। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि प्रोटेस्टेंटवाद के जनक कौन थे, ये भी देखिए डायरेक्ट समाजवाद का क्वेश्चन है। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा मार्टिन लूथर। अगला प्रश्न आपका था कि मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया था किस संविधान संशोधन के द्वारा, यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा 91वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि लोचदार मांग की स्थिति में तो कुल आयम घट जाता है, कुल आगम जो होता है घट जाएगा। अगला प्रश्न आपका फिल्म फेयर से था कि फिल्म फेयर 2021 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किनको दिया गया था, यह दिया गया था ओम राउत को। अगला प्रश्न आपका है कि भारत इजरायली कारमेल का उत्पादन शुरू करेगा। कारमेल क्या है, ये एक प्रकार का राइफल है। अगला प्रश्न आपका है कि बिजली के क्षेत्र में कौशल विकास के लिए पहला स्किल डेवलपमेंट सेंटर कहाँ खोला गया, ये गुरुग्राम में खोला गया है। अगला प्रश्न आपका प्रश्न का 74 कि दूध का पाश्चुरीकरण के दौरान 30 मिनट किस तापमान पर रखा जाता है, तो 30 मिनट रखा जाता है आपका 65 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। अगला प्रश्न आपका था कि जानवरों में संग्रहित होने वाला बहुलक ग्लाइकोजन क्या है, ये पॉलीसेकेराइड, यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका था कि किसी परमाणु का तीसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या होता है, यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा 3.15 × 10⁻³ जूल सेकेंड, यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न था आपका कि भारत में नवरात्रि पर्व पर मैकडॉनल्ड्स विशुद्ध निरामिष हो जाता है, ये किसका उदाहरण है, ये एक धर्मनिरपेक्षता का उदाहरण है। दो मिनट रुक जाइए। सॉरी फ्रेंड्स, अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि CMS-01 संचार सैटेलाइट किसका प्रतिस्थापन है, ये GSAT-12 का है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि हाल ही में पक्षियों की 428 प्रजातियों के बारे में कहाँ पर बात की गई है, सुंदरबन, यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि महिलाओं के गोले शॉट पुट का वजन कितना होता है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 kg। अगला प्रश्न आपका था कि सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन 2002 का कहाँ पर ये हुआ था, ये आपका जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड होता है, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा फास्फोलिपिड।
अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 83 आपका पूछा गया कि व्यापार एवं प्रशुल्क पर समझौता कहाँ हुआ था। ये जिनेवा में हुआ था। अगला प्रश्न आपका मिलान करने से संबंधित था। यहाँ पर आपका जो विली विली है ये ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है और ये आपका टाइफून चीन से है और हरिकेन यूएसए से है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि क्या होता है यदि वाहित मल को जलाशय में प्रवाहित किया जाए तो वहाँ पर O2 का ऑक्सीजन यानी O2 का स्तर जो है गिर जाएगा। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि माइकोटॉक्सिन उत्पन्न होता है, ये कवक के द्वारा उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न आपका है कि यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग घोषित किया गया है, ये 2021 से 30 तक को। अगला प्रश्न जो है आपका अनुच्छेद में मिलान कर, देखिए इसमें मिलान करना था। ग्राम पंचायत जो है अनुच्छेद 40 से संबंधित है। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 से। कृषि एवं पशुपालन ये अनुच्छेद 48 से और कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के पृथक्करण अनुच्छेद 50 से ये सम्मिलित करना था आपको। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि प्राथमिक समूह का लक्षण कौन सा है। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा घनिष्ठ एवं आमने सामने का मेल मिलाप। देखिए ये भी जो प्रश्न है बिल्कुल ही आउट ऑफ सिलेबस है। अगला प्रश्न आपका है कि द रिपब्लिकन एथिक वॉल्यूम 3 किसकी चयनित भाषण का संकलन है। ये रामनाथ कोविंद जी की भाषण का है। अगला प्रश्न 91 आपका है कि यदि किसी स्प्रिंग में धारा प्रवाहित की जाए तो क्या होगा। ये संकुचित होगा क्योंकि उसके अंदर एक तरह का क्षेत्र बनेगा चुंबकीय, उसके कारण वो जो है संकुचित होगा। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि संसद की गणपूर्ति क्या होती है। ये सदन के 10वां भाग यानी 1/10 भाग होता है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि आलू में जहरीला पदार्थ क्या होता है। तो आलू में जहरीला पदार्थ जो आपका था सोलानाइन। अगला प्रश्न आपका था कि भारत में निर्यात प्रोत्साहन हेतु 31 मार्च 2000 को घोषित योजना कौन सी थी। ये थी विशेष आर्थिक क्षेत्र। अगला प्रश्न आपका है कि प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर आधा कर दिया जाए तो विद्युत शक्ति क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जिन्होंने 1/4 1/4 लगाया है बिल्कुल सही है। तो देखिए यहाँ पर हो सकता है कि कुछ प्रश्न आपको किसी वीडियो में कि दूसरे चैनल से आपको अलग आंसर मिले। तो जो भी कल आपको PDF दिया जाएगा उस ग्रुप चैनल में, तो वहाँ पर जो भी प्रश्न होंगे बिल्कुल ही सही होंगे और बिल्कुल सभी के सभी प्रश्न होंगे और वहाँ से आप बिल्कुल अपने प्रश्न को सही ढंग से गिन पर पाएंगे कि कितना प्रश्न आपका सही है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करंट अफेयर्स और जनरल स्टडी के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।